बोझ एक ही व्यक्ति के कंधे पे डाल दिया है, ये भारी हो रहा है थोड़ा। कौन मदद करना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को याद नहीं कि हमने क्या बोला था, तो मुझे भी सोचने की जरूरत नहीं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो दोनों तरफ से फायदे का सौदा। आप अगर नहीं बताएंगे वास्तव में जब हम नहीं याद रखते तो हम दो तरफ से अपना नुकसान करते हैं। एक, जो ये समय हम लोगों ने एवरी सैटरडे यहाँ पे खर्च करते हैं, वो समय। और इस समय के बारे में आपको कहा ही गया है, सभी ने बताया है, चाणक्य पंडित ने ज्यादा जोर से बताया है कि कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा देने पर भी समय वापस नहीं लाया जा सकता, वह समय जो हमने बिता दिया। ठीक है ना? तो ये समय तो आप ही का समय है, और समय सबसे मूल्यवान वस्तु है, बिकॉज समय वापस नहीं लाया जा सकता। तो अगर आप अपने समय का मूल समझते हैं, तो उस समय में आप क्या करते हैं ये भी आपको याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। पहला, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, व्हाई यू शुड रिमेंबर व्हाट वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम। नंबर 2, आप अगर उस बात को याद नहीं रख पाए 7 दिन भी, तो 7 दिन के बाद वो आपको याद रह जाएगी, इसकी संभावना कम है कि ज्यादा? क्या लगता है आपको कि जो बात 7 दिन भी याद नहीं रही, वो 7 दिन के बाद भी याद रहेगी? इसकी संभावना कितना % आपको लगता है प्रभु जी? जवाब देने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ रहे होंगे। ठीक है, दैट इज नंबर 2। नंबर 3, कि अगर इस आपके पूरे प्रयास का ये फायदा भी ना हो पाया कि भगवान से जुड़ी एक बात आपको याद नहीं रह पाई, तो और अधिक प्रयास की जरूरत है ना? तो प्लीज आप लोगों से प्रार्थना है कि क्लास के दौरान अगर हो सके तो उस वक्त नोट्स बना लो, क्लास खत्म होने के बाद अगर मन करे उस वक्त याद से लिख लो। लिखने से क्या होगा? रिवाइज होगा, रिवाइज होने से क्या होगा? वो आपके मन में रह जाएगा, मन में रहेगा तो संभावना है कि बुद्धि में प्रवेश करे, बुद्धि में प्रवेश करेगा तो एक दिन संभावना है कि वह विचारों में, कार्यों में दिखाई पड़ेगा। और जब तक वो कार्यों में, विचारों में दिखाई नहीं पड़ेगा, तब तक उससे लाभ की संभावना कम हो जाती है ना? इसलिए प्लीज ध्यान रखिए, सभी लोग ये बात ध्यान रखिए। मैं हमेशा आपसे जानने की कोशिश इसलिए करता हूं ताकि आपकी रुचि का मुझे अंदाजा हो पाए, और आपका फीडबैक बहुत ही उत्साहजनक होता है, तो उससे मेरी प्रेरणा प्रभावित होती है। इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। लास्ट टाइम, हाँ प्रभु जी, अब आप बता सकते हैं कि लास्ट वीक मैं क्या चर्चा कर रहा था। हरिबोल। कृष्णा। हाँ, अब आप बोल सकते प्रभु जी, लास्ट में प्रभु जी आपने बताया था कि ध्रुव महाराज लास्ट में एक्चुअल में जब वो भगवान से कुछ मांगने गए थे, हैं। अपने पितामह से भी बड़ा उनको वो चाहिए था। मगर जब वो लास्ट में जाते हैं और उनको बहुत रिपेंटेंट होता है कि मैंने क्या चीज मांग ली भगवान से, भगवान मेरे सामने थे। और इवन जो उनकी जो माता होती है, विमाता जो होती है, उनके साथ भी जो होता है, वो कहते हैं कि मैंने उनके प्रति इतना वो क्यों किया, क्रोध क्यों प्रकट किया उस समय। तो उनको वो चीज मतलब उसका महत्व नहीं देते फिर बाद में जब भगवान उनको सामने दिख जाते हैं तो। जी, यही चर्चा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रभु जी। तो एक तरह से देखा जाए तो जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, कोई भी उद्देश्य के लिए कार्य करना सोचते हैं, तो हम इवेलुएट करते हैं कि इससे हमें क्या प्राप्त हो सकता है।
और जब हमको लगता है कि प्रयास से जो प्राप्त होगा वो प्रयास के कई गुना बड़ा फल प्राप्त होगा, तो हम ऐसे कार्यों में जुड़ना चाहते हैं। और जब हमको लगता है कि बहुत अधिक प्रयास के द्वारा बहुत थोड़ा सा फल प्राप्त होगा, तो हम ऐसे प्रयासों से बचना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि डोंकी जॉब कर रहे हो, गधागिरी कर रहे हो, डोंकी जॉब। डोंकी जॉब का मतलब होता है लॉट ऑफ एफर्ट, वेरी लिटिल आउटकम। और इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक प्रयास का मतलब होता है इंटेलिजेंट जॉब। स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म के बारे में क्या कहा गया? सुअल्पम, थोड़े से थोड़ा भी अगर व्यक्ति प्रयास करे तो वह आने वाले बड़े से बड़ा संकट से बच सकता है। तो यहाँ संकट क्या है? किस संकट से बच सकता है ना? यही बात चर्चा हो रही थी। ये बात हमें समझना चाहिए। तो आज मैं चर्चा शुरू करूं उसके पहले मैं एक ओपन फोरम में एक बात डिस्कस करना चाहता हूं, वो ये कि आप में से हर व्यक्ति ये सोच के थोड़ा देखिए कि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी पर्टेन्स टू व्हाट और टू whom, ये सवाल पे बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। इसका कारण मैं बताऊंगा, आप जवाब देंगे उसके बाद इसका कारण बताऊंगा। आप सोच के बताइए कि जो आध्यात्मिकता है या भगवत्ता है या जो धर्म है, उसका कोरिलेशन किसके साथ है? आपको क्या लगता है कि जो धर्म जो वस्तु है या अध्यात्म जो वस्तु है या भगवान जो वस्तु है, उसका कोरिलेशन किससे है? चैट में जवाब देना चाहें चैट में दीजिए, ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए, थोड़ी देर लोगों को जवाब देने दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ प्रभु जी, आत्मा के साथ। जी प्रभु जी, आत्मा के साथ। आत्मा के साथ। आपके साथ तो नहीं है ना कोरिलेशन, आपकी आत्मा से है। आपको क्या लगता है? तो ये फिर तो मतलब जीव आत्मा दोनों से ही। ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। जी, बाकी कोई और? ये महत्वपूर्ण सवाल है और जो जवाब पहले आया था कि लास्ट वीक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, वो बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। तो किसी ने लिखा है हम ही तो सोल हैं, ये बात भी सही है। ये बात को आप अभी सोच के बताइए, क्लास के बाद सोचिएगा, अगले कई दिन तक सोचिए ये बात को कि ये जो भगवान है या जो भक्ति की क्रिया है, ये जो पूरा आध्यात्मिक साहित्य है या आध्यात्मिक व्यवस्था है या आध्यात्मिक संस्था है, उसका संबंध वास्तव में किससे है? उसका संबंध अगर कृष्ण से है तो आपके सिलेबस से बाहर है। अगर उसका संबंध आपसे है तो आपके लिए उपयोगी वस्तु है। ये बात को खूब अच्छी तरह पचाइए, डिस्टिलेट करिए, घोरिए, फेंटिए, पीजिए, उगलिए, करिए, इस पे प्रयास करिए कि ये जो पूरा भक्ति का प्रयास है ये किसके लिए है। Somebody has raised a hand. अक्षय कुमार कुछ कहना चाहते हैं प्रभु जी? हरे कृष्णा। अक्षय कुमार प्रभु जी ने हैंड रेज किया। सॉरी प्रभु जी, गलती से हो गया प्रभु जी। अरे गलती से सही काम हो गया, कम से कम पता तो चला वहां पे है। कई लोग जो छुपे हुए पीछे, पता ही नहीं कि वो ज्वाइन करके कबड्डी खेल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। एनीवेज, आप हैं, आई एम सो हैप्पी। तो ये बात हमको ठीक से समझना है कि ये हमसे कैसे जुड़ा हुआ है। और अगर ये हमसे जुड़ा है तो इसका कुछ मतलब है हमारे जीवन में,
और तभी हमारी रुचि बनेगी। अगर हमसे नहीं जुड़ा तो रोज सैटरडे की 1.5 घंटे की हॉबी क्लास है, उसके बाद वी आर बैक टू आवर नॉर्मल सेल्फ। हम जैसे हैं, जैसे हम आते हैं क्लास में वैसे ही चले जाते हैं और बिल्कुल प्लास्टिक हो गए हैं, हम पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे कोरोना अभी तो सबसे रिसेंट और सबसे प्रचंड रूप से समझ में आने वाला जो एग्जाम्पल है वो कोरोना का है, कि जैसे ही हमें पता चला कि ये संसर्ग के कारण या प्रॉक्सिमिटी के कारण फैलता है, तो सब लोग को ज्यादा नहीं समझाना पड़ा, सामाजिक दूरी लोग पालन करने लगे, नाक में मास्क लगाने लगे और बाहर निकलने से बचने लगे। सुरक्षा के तमाम कारण सरकार ने एक बार बताया, लोगों ने 365 दिन पालन किए। क्यों पालन किए? उनको समझ में आया दिस रिलेट्स टू अस, हमारे जीवन को संकट है अगर नहीं मानेंगे तो। ये जो बात है ना, इसको हम बहुत कई लोग सोचते होंगे हमारे समय में कोरोना हुआ, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं। मैं कहता हूं आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके समय में कोरोना जैसी एक प्राकृतिक आपदा आपने अपने आंखों से देखा। और भी सौभाग्यशाली है बिकॉज आप जीवित हैं, आप अपने उस अनुभव का लाभ लेके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इफ यू आर अलाइव यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। लेकिन तो ये बात आप गौर से समझिए कि कैसे थोड़ी सी जानकारी जो हमारी तरफ आई समाज की तरफ से या सरकार की तरफ से, उसको हमने अच्छे से पालन किया। क्यों पालन किया? बिकॉज वी अंडरस्टूड दिस इज एग्जैक्टली अबाउट माई लाइफ। ये मेरे जीवन के बारे में बातचीत हो रही है। जिस दिन आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस का क्लास या प्रभुपाद का साहित्य या भक्ति की क्रिया या जप की क्रिया ऐसे अपने जीवन से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, उस दिन कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जीते हुए रहना है, ये किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की इसमें जरूरत थोड़ा पड़ती है। इसमें तो इंटरनल मोटिवेशन काफी होता है कि समस्त परिस्थितियों में मेरी अपनी रक्षा होनी ही चाहिए। दिस इज द फोरमोस्ट जॉब ऑफ माई लाइफ। ये सबसे जरूरी कार्य है मेरे जीवन का कि मैं अपने अस्तित्व की रक्षा करूं। उसी प्रकार जिस दिन हम ये समझने लगेंगे कि आध्यात्मिक चेतना की जागृति या rekindling the energy of Krishna consciousness in our life is the prime most important job of our life, उस दिन रुचि खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन जब तक आप इतना श्रम भी नहीं उठाना चाहेंगे टू नो हाउ इट रिलेट्स टू यू, तब तक आप इस लाभ से वंचित रहेंगे। तो मैं आप सबों से आग्रह करूंगा आज की क्लास खत्म हो जाए आराम से रात को, कल तो संडे है, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग को थोड़ा अवकाश होगा। आधा पन्ना में जरूर लिखिए कि हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस रिलेट्स टू माय लाइफ, कैसे क्या संबंध है कृष्ण भक्ति का मेरे जीवन से। जब आप लिखेंगे ना, सबसे पहले आपसे लिखा ही नहीं जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि आपने इस चीज को इस तरह कभी देखा ही नहीं होगा। तो आप जब लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका मन सोचने को विवश होगा कि क्या मैं रिलेट करता हूं इस चीज से। जब घर परिवार के लोगों की पसंद से स्त्री पुरुष की शादी होती है ना, तो एक दूसरे को जानते नहीं रहते हैं वो, बट दे हैव टू एक्ट लाइक वाइफ एंड हस्बैंड फ्रॉम द मोमेंट दे आर टुगेदर ऑन द पोडियम। कोई पुरानी मुलाकात नहीं रहती है ना, लेकिन फिर भी तब से वो एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी और संबंधों को समझते हुए कार्य करने लगते हैं। तो एक दिन ये स्वाभाविक हो जाता है, उस दिन उसको याद नहीं करना पड़ता नाउ ऑनवर्ड्स आई हैव टू बिहेव लाइक वाइफ एंड हस्बैंड। नो, दे हैव बिकम accomplished in that. हाउ? फ्रॉम दैट फर्स्ट डे, पहले दिन जब उन्होंने कृत्रिम रूप से ये क्रिया आरंभ की थी, वो ग्रेजुअली एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस की तरह उसके जीवन में आ जाएगी। तो जैसे ही आप ये लिखना शुरू करेंगे ना, आपको जरा बोरिंग, मैकेनिकल, फ्रस्ट्रेटिंग चीज लगेगा कि अरे क्या लिखूं इसमें। ये जो आप लिखेंगे ये आपका एक्सरे टेस्ट होगा। मत दिखाइए एक्सरे किसी को,
इफ यू डोंट रिलेट वो भी लिख डालिए, कम से कम आपको तो पता चलेगा ना आपकी सच्चाई कि आप किधर हो। सबसे बड़ा चोट जीवन में कब लगता है, जब आदमी को पता चलता है कि मैं खुद के द्वारा ठगा गया हूं, किसी और ने मुझे नहीं ठगा, है ना। तो ये एक सेल्फ टेस्ट है फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। आज शाम को जब क्लास खत्म होगा तो प्लीज लिखिएगा, और अगर मतलब क्या कहें, सफिशियंट हिम्मत बटोर पाइएगा, अगर सफिशियंट, कंपलसरी नहीं है, सफिशियंट हिम्मत बटोर पाइएगा तो शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, या जिसको आप कन्फाइड करते हो। कन्फाइड करना मतलब जिसको आप हृदय की बात बता सकते हैं, है ना, जिसपे आपको भरोसा है कि वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, जो आपको सहायता कर सकता है। और जब हम डिवोटी एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे थे, उस दिन हम बात कर रहे थे कि भक्तों के साथ हमारा जो 6 प्रकार का संबंध होता है, उसमें से 2 प्रकार का संबंध क्या होता है, गुह्यम पृच्छति आख्यति, कि वो अपने हृदय की गोपनीय बातें उसको बता सकता है, उसके संबंध में उससे पूछ सकता है। तो आप भी ये एक्सरसाइज करके ये आनंद उठा ही लीजिएगा। पहला, खुद को जानने का। दूसरा, ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाएंगे जिससे ये शेयर कर पाए कि मेरा एक्सरे ये है। I know of a person who was very sick and the doctor said that get an X-ray done and the person refused. मैं बहुत उसको प्रयास किया कि अरे सारा टेस्ट करवा रहे हैं, एक्सरे क्यों नहीं करवा रहे हैं? ना ना ना, मैं एक्सरे नहीं करवाऊंगा। क्यों भाई, क्यों? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि वो ही यूज्ड टू स्मोक ए लॉट, और उसको मालूम था कि एक्सरे में पूरा काला धुआं आएगा और उसके बाद समस्त जगत को पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या खजाना छुपा हुआ। तो आप प्लीज ये आनंद जरूर लूटिएगा, पहले ये लिखने का, फिर उसको पढ़ने का, फिर शेयर करने का। तब आप देखेंगे कि अगली सुबह यू विल बी ए चेंज्ड पर्सन, आप बिल्कुल बदल गए व्यक्ति होंगे। ठीक है। सो माय होल पॉइंट वाज इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस is directly related to us, and there is a need to understand that, and once we understand that we will automatically get taste in this. नाक में मास्क लगाने में किसी को अगर कोई पूछता आपको कोई टेस्ट आ रहा है प्रभु जी, ये नाक में मास्क लगा के आप घुमा रहे, कोई टेस्ट आ रहा है? हायर टेस्ट, लोअर टेस्ट भी नहीं आ रहा था, नाक दब रहा था, दर्द करता है कान दोनों, नाक सब शाम तक, फिर भी लगाए घूमते हैं। क्यों? वी अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू इन लाइफ, है ना। तो उसी तरह जिस दिन भक्ति की प्रक्रिया में हमको समझ आएगा इसका मोल अपने जीवन में, उस दिन किसी बाहरी प्रयास की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है। तो आज की चर्चा हम लोग यहां से शुरू करते हैं, पिछले सप्ताह जहां हमने छोड़ा था। अच्छा, कई बारी चर्चा में हमको ऐसा लगता है जब भी ये क्लास ऑर्गेनाइज करना होता है, थर्सडे फ्राइडे के अराउंड प्रभु जी मेरे को कॉल करते हैं, और तब ये तय होता रहता है कि व्हाट विल बी द टॉपिक। और मुझे जब भी टॉपिक पूछते हैं तो मैं बड़ा एम्बेरस हो जाता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है जो मेरे जीवन में गुजर रहा है, इससे इंपॉर्टेंट मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। और जो टॉपिक्स जनरली हम लोग डिसाइड करते हैं अपने क्लासेस के लिए, वो बड़े ही आध्यात्मिक लोग, उच्चतर लोगों के टॉपिक होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहाँ वो और कहाँ मैं। तो मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आता उसमें ज्यादा। क्यों? मुझे लगता है मैं जहां हूं, मैं जो महसूस करता हूं, मैं जो जीवन जीता हूं, उसमें आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, हाउ इट्स एन इनेबलर। अगर मैं इस बात को समझूंगा तो मैं अपनी रुचि बनाए रखने में ज्यादा सक्षम होऊंगा, बजाय इसके कि मैं टेक्निकलिटी को ज्यादा समझूं और इस ज्ञान को पीएचडी की तरह अपने माथे पर ओढ़ लूं। तो मुझे लाभ के बजाय ये सर का बोझ हो जाएगा और अहंकार के कारण किसी का सर फूट जाएगा। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, spirituality is available to you only to that degree
विच यू प्रैक्टिस इन लाइफ, आपको ज्ञान बहुत हो सकता है, प्राप्ति उतनी ही होगी जितना आप अपने जीवन में लाएंगे उसको। तो इसीलिए हमारा ये हमारी ये परिचर्चा या हमारा ये डिस्कशन, इसका तत्व उतना ही है जितना आप प्राप्त करके जाते हैं। इसलिए प्लीज इस बात पे जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, एक और चीज मैंने पूछी थी, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन संभव है? हाँ, नहीं, क्या लगता है आपको? इसका साइन लैंग्वेज में हम लोग ढूंढते हैं। अब हैंड रेज कर देंगे तो यस मानेंगे, और हैंड नहीं रेज करेंगे तो नो मानेंगे। अच्छा, काफी लोग हैं जो मानते हैं कि जीवन में परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसा मानते हैं क्या? ये तो पूरा एक्सरसाइज ही फेल है शुरू से। शायद मैं मानता हूँ टेक्निकल ग्लिच के कारण बहुत लोग हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। आई बिलीव देम। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाइए कि जीवन में परिवर्तन संभव है। खास, अरे परिवर्तन तो जानवरों के जीवन में भी संभव है। ट्रेन करके उसको सर्कस का घोड़ा बना देता है, कुत्ते ऐसा ऐसा स्टंट दिखाते हैं सर्कस में, एनिमल्स, उसके जीवन में भी परिवर्तन संभव है। ह्यूमन लाइफ की तो बात ही छोड़िए, ह्यूमन लाइफ में तो पॉसिबिलिटीज इमेंस है। और इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने चर्चा में रखा था। वो क्या एग्जाम्पल था? ध्रुव महाराज के जीवन का। ध्रुव महाराज कहां से कहां पहुंचे, मतलब वो गद्दी पे बैठने वाले इमोशन से लेके, क्रोध के इमोशन से लेके, और वैराग्य के इमोशन से लेके, फिर एरोगेंस ऑलमोस्ट की ट्रूथफुल एरोगेंस की उन्होंने नारद मुनि से कह दिया कि आपके ज्ञान तो अच्छे हैं बट दे डोंट रिलेट टू माय लाइफ। मुझे जो प्राप्त करना है उसमें ये मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं इसके साथ अपना तारतम्य नहीं जोड़ पा रहा हूँ। क्योंकि नारद मुनि ने समझाया था कि जीवन में ऐसी परिस्थिति आती रहती है, आप बच्चे हैं, आप घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। बट ही सेड यस, व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, बट माय हार्ट इज नॉट एबल टू होल्ड दिस नॉलेज। सेम ध्रुव उस इमोशन में, फिर दृढ़ प्रतिज्ञ होके नारद मुनि को सरेंडर किया, सो एज एन आज्ञाकारी पर्सन, फिर तप किया, सच एन ऑस्टियर पर्सन, फिर भगवान जब दिखने बंद हो गए तो विह्वल हो गए, सच एन इमोशनल पर्सन, और फिर जब भगवान के चरणों को पकड़ लिया उन्होंने तो उनको समझ नहीं आया हाउ टू एड्रेस, सो नॉलेज में उतनी कमी भी उन्हीं में दिखाई पड़ी। और जब भगवान ने शंख से उनका सर छुआ तो सडनली फुल्ली जागृत, सभी श्लोक कहता है कि मेरी जितनी इंद्रियां हैं सब अब जागृत हो गई हैं। कई बार हमको लगता होगा कि अरे मैं सो रहा हूं, ऐसा कैसे कह सकता है ये व्यासासन पे बैठा आदमी। तो ये अधिकार ध्रुव महाराज ने दिया है हमको। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैं सो रहा था और भगवान ने जब मुझे स्पर्श किया तो मेरी सारी चेतनाएं जागृत हो गई। सोने का मतलब है कि जब हमारी इंद्रियां भौतिक विषय वस्तु में ही उलझ के रह जाती हैं तो उसको कहते हैं कि इंद्रियां सो रही है। और जब इंद्रियां अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेती है, वो कृष्ण के विषय वस्तु को ढूंढने लगती है, तो हम कहते हैं हमारी चेतना जाग गई, हमारी इंद्रियां जाग गई। तो यही ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि सडनली वो एनर्जाइज हो गए। तो वो ध्रुव महाराज फिर भगवान से इतना प्रेम पूर्वक वचन सुनने के बाद वो उनसे दूर जाना ही नहीं चाहते थे। ही गॉट सो अटैच्ड। फिर भगवान ने उनको समझाया कि नहीं नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा, आपके लिए हमने इतनी बड़ी व्यवस्था की है, आपको राजी भी करना पड़ेगा। अब रिपेंटेंट ध्रुव महाराज कि ये मैंने क्या किया। वही व्यक्ति, सेम पर्सन, when he came back to his राज्य और उनके पिता ने उनको गद्दी पे बिठाया तो he became totally involved in राजकाज। सेम ध्रुव महाराज।
टू द एक्सटेंट कि जब उत्तम को यक्षों ने मारा तो इतना क्रोध आया ध्रुव महाराज को, इतना क्रोध आया। ये वही ध्रुव महाराज है जिनका भौतिक जगत से कोई लेना देना रखना नहीं चाहते थे, जो पछता रहे थे कि नहीं नहीं मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। सेम ध्रुव महाराज, वही ध्रुव महाराज इतना ज्यादा कंज्यूम्ड हो गए उस एंगर के कारण कि उन्होंने सोचा यक्षों का नाश कर देना चाहिए और सफाया करने में जुट गए वो। तब बड़ी मुश्किल से उनको रोका गया। देवताओं ने आकर उन्हें समझाया कि पूरी सृष्टि एक विधान के अंतर्गत चलती है, ये जो कुछ भी हुआ है उससे आप अप्रसन्न तो होइए लेकिन बाधा मत बनिए सृष्टि में। तब वो जाके लौटे थे। Look at the transformation. The same person is living different consciousness at different time. तो चेतना में परिवर्तन संभव है और यही परिवर्तन संभव है, यही हमारे लिए आशा की किरण है कि अगर हम प्रयास करेंगे तो एक दिन हमारी चेतना भी बेहतर हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए अच्छा, प्रयास करेंगे अगर, तब प्रयास करेंगे तब। तो ये बात हमको ठीक से समझना चाहिए दैट पीपल कैन चेंज। अच्छा, इसमें ये एक और चीज में आपको लाभ पहुंचा सकता है। जैसे हम में से कई लोग अपने घरों में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों से मिलने का हमको अवसर मिलता है जो शायद कृष्ण भावना के प्रति इतने जागृत नहीं हो या उत्सुक नहीं हो, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। कई बार वो हमारी बातों से प्रभावित होते हैं और वो भगवान की भक्ति में अपनी चेष्टा करने को राजी हो जाते हैं। तो फिर हमारी जर्नी बड़ी आनंदमय हो जाती है। एक और साथी मिल गया, एक और भक्त मिल गया। मुझे याद है जोधपुर में जब हम लोगों ने सेंटर शुरू किया था तो हर सप्ताह क्लास में जितने लोग जुड़ जाते थे उसको देख के काफी बड़ा संतोष होता था कि वन मोर पर्सन। तो प्रभुपाद को नए मंदिर स्थापित करने में जितना आनंद आया होगा उतना एक आदमी खिचड़ी खाने आ जाता था तो उतना आनंद में प्राप्त हो जाता था, ज्यादा ही हो जाता होगा। बिकॉज प्रभुपाद तो बहुत बड़ा प्लान योजना लेके चले थे, हम लोग तो रोज के खिचड़ी खाने वालों की संख्या से ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे है ना। कई बार जीवन में हमको ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलता है जो हमारी आध्यात्मिक चेतना को फेवरेबली इन्फ्लुएंस करते हैं। और कई बार घर में, परिवार में, कलीग्स में, ऑफिस में ऐसे व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिलता है जिनकी न सिर्फ भगवान के प्रति कोई जागरूकता नहीं होती बल्कि वो आपके आध्यात्मिक चेतना को भी बाधित करने का प्रयास करते हैं। क्या कहा मैंने? कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो न सिर्फ स्वयं ईश्वर के प्रति जागरूक नहीं होते बल्कि हमारी प्रयासों को भी बाधित करने की कोशिश करते हैं। नाउ हाउ टू डील विद दीज पीपल? ऐसी परिस्थितियों का सामना हम जीवन में कैसे करें? आई एम वेरी श्योर आप सबों के जीवन में अक्सर ऐसी परिस्थिति आती होगी। आपके मित्र होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, आपके संबंधी होंगे, आपके कलीग्स होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके शहर के लोग होंगे जिसके साथ जाने से आपको ऐसा महसूस हुआ होगा। और अगर आप ठीक से इस बात को नहीं समझेंगे दैट कॉन्शियसनेस कैन चेंज, इट्स अ प्रोसेस। आपका क्या कार्य है? आप विधाता नहीं है, आप सबों को भक्त नहीं बना सकते। हाँ, आपने, भगवान ने सभी जीवों के उद्धार के लिए जो योजना बनाई है उसका हिस्सा बन सकते। So you can facilitate, you can become instrument in the hands of God. प्रभुपाद कहते हैं एक इंटरव्यू में जो मैं इस क्लास के लास्ट में आज डिस्कस करूंगा, प्रभुपाद उस इंटरव्यू में कहते हैं कि जब मैं जा रहा था अमेरिका मुझे कुछ नहीं पता था वहां क्या होने वाला है, बिकॉज
उन सबों का जो जीवन, उनकी जो जीवनचर्या थी, उनकी जो सोच की शैली थी, उनका जो खान पान रहन सहन था, वो वैदिक शिक्षाओं से कोसों दूर था। तो मुझे मालूम नहीं था क्या होने वाला है और मैं क्यों जा रहा हूं, लेकिन अपने आप को मैं भगवान के ऊपर पूरी तरह निर्भर छोड़ देना चाहता था, पूरी तरह गुरु के ऊपर आश्रित छोड़ देना चाहता था कि अगर उनकी ये इच्छा है कि मेरे द्वारा कुछ प्रयास हो तो मैं उस प्रयास का हिस्सा बन के खुद को सफल मान सकता, है ना। तो यही बात हमको सोचना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं जो अनफेवरेबल व्यक्ति है उससे दूर चला जाओ, उससे क्या होगा। अगर आप साधु हैं तो दो बात है, आप अगर साधु हैं तो आप अफेक्टेड नहीं होंगे, और अगर आप साधु नहीं हैं तो कहीं भी चले जाएंगे तो आप भी किसी किस्म के गलत कार्य में फंस जाएंगे। तो इस व्यक्ति से घृणा करके क्या फायदा होगा। और दूसरा, अगर आप वास्तव में समाज में बदलाव चाहते हैं तो यही लोग बदलेंगे तो समाज बदलेगा ना। कोई साधु बाबा को पकड़ के साधु बना के थोड़े समाज बदलना, वो ऑलरेडी साधु है, वो आपका इंतजार नहीं कर रहा है। तो अब भक्तों को देख के आपको मार्केट दिखाई पड़ना चाहिए अपना, इतना बड़ा मार्केट हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे वो होता है ना, somebody was telling me this story that वो शू के बिजनेस में था और उसकी पहला असाइनमेंट उसको मिला एक ऐसे द्वीप पे जहां पे सब नंगे पांव थे। तो उसने दो लोगों को भेजा। तो एक आदमी ने कहा भाई कहाँ भेज दिया, यहाँ तो जूते ही नहीं बिकते, तो यहाँ आके मैं करूंगा क्या। और दूसरे आदमी ने कहा कि अरे भाई ये तो ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी, मोनोपोली बिजनेस में भेजा है मेरे को, मेरा काम है पहले आदमी को जूता पहना देना, उसके बाद तो पूरा द्वीप मेरा है। तो आपको जब कोई व्यक्ति भक्ति में अरुचि दिखा रहा हो तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपके पास बहुत बड़ा मार्केट है और आपके तरफ से प्रयास की जरूरत है, उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कोई असाधु व्यक्ति क्या करता है, हमको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। अगर हम प्रताड़ित होते हैं और उससे अफेक्टेड होते हैं तो किसके जीवन पे ज्यादा प्रभाव पड़ा, आपके जीवन पे या असाधु व्यक्ति के जीवन पे। आपके जीवन पे, वो तो ऑलरेडी असाधु है ना। तो जैसे पतंग हवा के विरुद्ध ही आसमान में ऊपर उड़ती है, उसी तरह व्यक्ति की चेतना चैलेंजेस के थ्रू ही ग्रो करती है। तो जो चैलेंजिंग सिचुएशन से भागने की कोशिश करेगा उसकी चेतना में ग्रोथ की संभावना कम हो जाएगी। भगवान ने अर्जुन को यही बात याद दिलाया था कि तुम लड़ाई से बच के हायर कॉन्शियसनेस का लाइफ लीड करोगे, इसकी संभावना बहुत कम है। बल्कि इसकी संभावना ज्यादा है कि जिस लड़ाई से तुम इस दया के मारे भाग रहे हो कि मैं लड़ूंगा नहीं, इतनों का वध नहीं करूंगा एक राज्य के लिए, उसमें से ही कोई तुमको चिढ़ा देगा, कैसे क्षत्रिय हो, बड़ी सेना देख के तुम भाग खड़े हुए, बस तुम इसका कत्ल कर दोगे। ठीक है ना। सो ये बात हमको समझनी चाहिए दैट हमारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे जीवन में हमारे लोग आएंगे जिससे हमारी भक्ति की प्रक्रिया में थोड़ी बाधा पड़ेगी, ऐसा हमको दिखाई पड़ेगा। लेकिन हमें हमेशा प्रयास ये करना है कि अनडिटर्ड रहे, अपने डिटर्मिनेशन में अनडिटर्ड रहे। अनडिटर्ड कैसे, अनडिटर्ड मतलब दृढ़ प्रतिज्ञ रहे। अनडिटर्ड कैसे होता है आदमी, जब उसको लाभ दिखाई पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको ये पता चले कि एक्स बिजनेस करने से 10 टाइम्स में कमा सकता हूं और ए बिजनेस करने से 1 टाइम कमा सकता हूं, तो आप पूरे शहर को थोड़े बताने जाते हैं कि भाई सब लोग 10 टाइम्स बिजनेस करो। आप तो ये चुपचाप अपना शुरू करते हो, राइट। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है, पहले आपको ठीक से ये समझना है कि मेरा लाभ क्या है, व्हाट इज माई गेन। व्हाट इज माई गेन वो कैसे समझ में आएगा कि पहले मेरा अभी डिसएडवांटेज क्या है। जैसे वो कथा है कि इंद्र जब श्राप के कारण शुकर बने थे और उनकी पत्नी बच्चे उनको कह रहे थे कि अरे चलो चलो आप तो देवताओं के राजा हो, आप यहाँ कहाँ गंदे पानी में मल में लेटे हुए। तो उन्होंने कहा नहीं, माई लाइफ इज सेटल्ड, आई हैव गॉट ए फैमिली चिल्ड्रन, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, है ना। तो
अगर हम में से हर एक को ऐसा लगता है दैट वी आर वेल सेटल्ड एंड वी आर डूइंग गुड, तब तो मुश्किल है। लेकिन अगर हमारी चेतना सनातन गोस्वामी की तरह हो पाई, अगर जब उन्होंने कहा कि क्यों इतने बड़े पद पे रहते हुए भी क्यों मुझे 3 प्रकार के ताप परेशान करते हैं, तब तब हमको भक्ति के जीवन का लाभ पता चलेगा। एक बार याद है, जब मैं शुरू में ये बात बता रहा हूं आपको 95-96 की, when I had started up contacting or being in touch with ISKCON. So ISKCON से मेरा उस वक्त कांटेक्ट क्या था कि मैं रोज 8 बजे ऑफिस के लिए निकलता था, तो कार आती थी बाहर और मैं शूज पहनते वक्त टीवी ऑन कर लेता था और स्टार टीवी पे आत्मा प्रोग्राम आता था। सो जितनी देर में शूज में बकल करता था और खड़े होके बेल्ट पहनता था, उतनी देर 10-12 मिनट मुझे सुनाई पड़ जाता था वो। उसके बाद कार में बैठकर मैं चला जाता। उस वक्त उस पे एक ये आता था, आत्मा प्रोग्राम आता था, लेक्चर आता था, और कई सारे महाराजों का लेक्चर आता था उसमें, गौरांग प्रभु का लेक्चर आता था। तो उसमें से एक लेक्चर मैंने सुना कि ये कहा जा रहा है कि ये मनुष्य जीवन जो है ये सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के प्रयासों के लिए नहीं है। तो मैं कार मथुरा, मेरे घर से ऑफिस की दूरी 40 मिनट्स थी लगभग। मैं 40 मिनट से सोचता रहा कि ये क्या कहा इन्होंने कि ह्यूमन लाइफ इज नॉट meant for what। तो मेरी जिज्ञासा उससे आगे बढ़ी कि ह्यूमन लाइफ इज meant for what। और जब और एक्सप्लोर किया, तो as you explore you get into it, and as you get into it you start benefiting, and that's how your life starts। So अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ कहीं हुक करने की जरूरत है। मैं कई बार मैं टेस्ट करने की कोशिश करता था कि ये जो साधु लोग टीवी पे बोलते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। आई रिमेम्बर राधा गोविंद महाराज का एक लेक्चर था और कह रहे थे कि भारत में अभी भी एक ऐसा शहर है जहां रोज सुबह भगवान को जगाने के लिए 10,000 लोग आते हैं। आई सेड ये कुछ ज्यादा हो गया। 10,000 लोग भगवान के मंदिर में सुबह 4 बजे। सो आई थॉट चलो कोई बात नहीं, महात्मा जी ने कह दिया है शायद। लेकिन और उसके कुछ ही दिनों बाद मुझे जयपुर जाने का मौका मिला, और उन्होंने कहा था कि जयपुर में एक शहर है जहाँ पे गॉड सेंटर्ड सिटी, उन्होंने कहा था कि जयपुर इज ए गॉड सेंटर्ड सिटी, और वहाँ भगवान बिल्कुल शहर के मध्य में रहते हैं, और वहाँ भगवान को जगाने के लिए हजारों लोग सुबह उपस्थित होते हैं। तो I was associated with an energy company, and there was some training going on in Jaipur, and I was sent there. वहां जब गया तो मुझे उस ट्रेनिंग में बिल्कुल रुचि नहीं थी। मुझे था कि इस महात्मा की बात 1 सेकेंड में अब टेस्ट होने वाली है, एंड आई वाज फीलिंग वेरी वेरी एक्साइटेड, जैसे आप देखते ना शाम के 9 बजे टीवी चैनल्स पे, अगर आप अभी तक वो देखने की आदत ना छोड़ पाए हो, तो 9 बजे जैसे फड़कते रहते हैं वो टीवी एंकर्स, आज पर्दाफाश होने वाला है ऐसा। तो जयपुर पहुंचते ही मेरे को ऐसी फड़फड़ाहट हो रही थी कि नाउ द ट्रूथ इज गोइंग टू गेट रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ माय आईज। 9-9:30 बजे की बात है, रात को पहुंचा मैं ड्राइव करता हुआ मथुरा से, और जब पहुंचा तो नेचुरली वो स्टे अरेंजमेंट वाज ऑल गुड। इट वाज इन अ बिग होटल, सो आई वेंट देयर। मैं चेक इन करते ही सबसे पहले यही बात पूछा, भाई इस शहर में कोई गोविंद देव जी का मंदिर है? ना हाँ हाँ है। ऐसे महात्मा जी ने पहली बात तो सच बोली थी। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, ऐसा है तो फिर रात को मैं डिनर लेके फिर मैं आया, उसको फोन किया, मैंने कहा ऐसा है कि सुबह 3 बजे मुझे एक कार चाहिए। तो वो थोड़ा हड़बड़ा गया। सुबह 3 बजे मतलब देखने में तो सही व्यक्ति लगता है, ये रात्रि को इसका क्या प्रयोजन। उसने कहा लेकिन आप कहिए तो आपको जाना कहाँ है। सो आई डिड नॉट वांट टू रिवील इट टू हिम कि मुझे जाना कहाँ है, और मैं जितना छुपा रहा था वो उतना ही उत्साहित हो रहा था। नहीं बताइए, नहीं बताइए। मैंने कहा भाई वो जो तुमसे मैंने पूछा था गोविंद देव जी का मंदिर ना, मैंने सुना है कि वहां सुबह काफी लोग आते हैं,
दर्शन को, तो मैं भी दर्शन करने जाना चाहता हूँ। तो बोला अच्छा आपको वहां जाना है, ठीक है। सो ही अरेंज्ड ए कार। मैं थोड़ा लेट सा ही हो गया था, शायद 4:15 बज गया, कुछ ऐसा हो गया। तो पहुंचा मैं वहां पे। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले तक कार लगाने की कहीं जगह नहीं है। ये क्या बात हुई? तो सुबह भी नहीं हुई है, इतना भीड़। फिर भी मैं जल्दी में था कि नहीं नहीं, हो सकता है कोई और पर्पस हो, कोई प्रोग्राम होगा, कोई मतलब कुछ चल रहा होगा, सोशल फंक्शन जिसमें लोग आए होंगे। सो आई वेंट ऑलमोस्ट रशिंग टू दैट टेम्पल। और जब मैं जितना मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और वो जितने लोगों को देख के आई फेल्ट अदरवर्ल्डली, मुझे इतना अपूर्व लगा वो पूरा दृश्य। और मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने राधा गोविंद महाराज के उस वाक्य पे मैंने शक किया कि उन्होंने ऐसा कैसे कहा। और ये जो मेरी क्वेरी थी उनके उस सेंटेंस से, और मेरा एसोसिएशन उनसे बस वही जूते बांधने तक का था। उतनी देर के लिए मैं टीवी ऑन करता था और आत्मा प्रोग्राम में जितना मैं सुन पाता था। लेकिन वो जो मेरी रुचि हुई ना उसको और डिगिंग डीपर, उसका लाभ ये हुआ कि मेरा विश्वास बढ़ा इस मतलब ज्ञान पे, और फिर फर्दर एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। ये बात मैंने इसलिए नहीं शेयर किया आपसे कि आप मेरी महानता को समझें। आपसे मैंने इसलिए शेयर किया कि आप समझें कि मेरे जैसा एक तुच्छ अनडिजर्विंग आदमी भी अपने एक अनडिजर्विंग परस्यूट से कितना लाभ पा गया। मैंने उस साधु के वाक्य पे डाउट किया था, लेकिन एक्सप्लोर किया फर्दर, सिर्फ डाउट करके नहीं छोड़ा। तो उसका लाभ ये हुआ कि मुझे आज आपके सामने बैठ के कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला। यही बात भागवतम में लिखा है कि अगर आपके जीवन का विषय कृष्ण है तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। और अगर आपके जीवन का विषय कृष्ण से दूर है तो आप समझ लीजिए कि आप टॉप मोस्ट अचीवमेंट के पोस्ट पे बैठे हैं, फिर भी आप डाउनवर्ड में हैं, यू आर गोइंग डाउनवर्ड। तो मुझे पक्का मालूम है कि आप में से कोई भी व्यक्ति जो इस कमरे में बैठा है या जो इस सेशन में है, वो जीवन में गिरना नहीं चाहता, जीवन में गिरना नहीं चाहता, उठना चाहता है, वो ऊंचाइयों को छूना चाहता है। ठीक है, तो उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है? उसका तरीका है कि हम भगवान को अपने जीवन से मजबूती से जोड़ें। शादी विवाह होता है ना तो गांठ बांधते हैं, गठबंधन। आजकल तो गठबंधन वो पॉलिटिकल वर्ड हो गया है, सब अपॉर्चुनिस्टिक बात है। लेकिन विवाह में गठबंधन होता है, तो ये गठबंधन भगवान के साथ होना चाहिए। जब उनके साथ हो जाएगा ना, तब आप जिस आश्रम में हैं, जो भी कर रहे हैं, उस सब का अंतिम नतीजा जो होगा वो आपकी बेहतरी होगी। ठीक है, ये बात समझने का है कि ध्रुव महाराज के जीवन में एक क्षण आया, एक मोमेंट आया जब वो किसी भौतिक प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहते थे, लेकिन उस प्राप्ति में भी अगर उन्होंने भगवान को माध्यम बनाया तो उसका अस्वाभाविक फायदा हो गया उनको। यही बात हमको समझना है। आई मे नॉट हैव टेस्ट, आई मे नॉट बी फाइंडिंग इट वेरी इंकरेजिंग एट द मोमेंट, बट आई मस्ट अंडरस्टैंड नाक पे मास्क लगाने में कोई आनंद नहीं आता, किसी को नहीं आता। 12 घंटे लगाने के बाद सर दर्द हो जाता है प्रभु जी, और रोज लगाना पड़े तो थोड़े दिन में आपका हेमोग्लोबिन भी लो हो जाएगा, काफी कठिनाई सब आएगी। ऑलरेडी ये दिमाग खाली है और घूमने लगेगा जब ऑक्सीजन उसको कम पहुंचेगा। अगर वो कार्य भी हम बगैर किसी के मतलब दंड दिए हुए अगर अपनी सुरक्षा में कर सकते हैं, तो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ इतने की जरूरत है। क्या है? जरूरत है तो सिर्फ इतने की जरूरत है
कि हम अपने आप को भक्तों के संग में बनाए रखें। इतने की ही जरूरत है कि हम अपने आप को भक्तों के संग में बनाए रखें। रुचि है तब भी, रुचि नहीं है तब भी। रुचि है तब इसलिए जरूरी है कि आप अपने मौके का पूरा फायदा उठा सकें, और रुचि नहीं है तब इसलिए जरूरी है कि एटलीस्ट आप उस मौके का फायदा तो उठा सकें, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा। मनुष्य जीवन के बारे में कहा गया है कि यह बना है ऐसे लाभ की प्राप्ति के लिए जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ और पाने की जिज्ञासा खत्म हो जाती है। आपको जीवन में कभी ऐसा महसूस हुआ है? ऑनेस्टली बताइएगा सब लोग कि ये पाने के बाद मेरे जीवन में और कुछ पाने की अभिलाषा ना हो। नहीं हुआ है ना? और जब तक ये नहीं हुआ है ना, तब तक ये दौड़ चलती रहेगी। तो भगवान कहते हैं, भगवान भगवत गीता में ये बात कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के बाद भक्त को और कुछ प्राप्ति की आशा नहीं बच जाती। तो क्यों नहीं एक ही चीज प्राप्त कर लिया जाए, भगवान को? तो उसके लिए प्रयास जरूरी है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे ध्रुव महाराज के बारे में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ध्रुव महाराज के पिताजी का क्या नाम था, कोई बताएगा? ध्रुव महाराज के पिताजी का क्या नाम था? पूरे ध्रुव महाराज की कथा हो गई, पिताजी का नाम नहीं तो बता। उत्तानपाद। थैंक यू प्रभु जी। तो उत्तानपाद के एक भाई थे, वो थे महाराज प्रियव्रत। और ये दोनों, प्रियव्रत और उत्तानपाद, किसके पुत्र थे? ये दोनों पुत्र थे स्वयंभू मनु के। और स्वयंभू मनु किसके पुत्र थे? स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे, ठीक है ना? और ब्रह्मा को ज्ञान किसने दिया था? ब्रह्मा को स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया था। अब आप सोचिए, ध्रुव महाराज का लीनियज सोचिए, इतना करीबी जिसका भगवान से संबंध था, उसको भी भगवान की स्मृति दिलाने के लिए प्रयास करना पड़ा जी। अपने पिताजी से, दादाजी से, सबसे पूछिए क्या हम लोग का ऐसा कुछ क्लोज कनेक्शन है क्या? तब तो हम भी उम्मीद करेंगे कि कोई नारद मुनि आएगा हमारे जीवन में। और अगर नहीं है तो ये प्रयास तो हम ही को करना पड़ेगा। इससे यही साबित होता है कि माया का जो प्रभाव है वो बलशाली से बलशाली व्यक्ति पे भी पड़ सकता है। वो किस परिवार से आया, इस बात से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात से जरूर प्रभाव पड़ता है कि वो किसके संग में है। भगवान के संग के कारण ध्रुव महाराज को तुरंत विरक्ति हो गई और उस महल में अपने जैसे मतलब उनकी जो स्टेप मदर थी, उनके जो भाई थे, और जिस परिस्थिति में वो जीते थे, उन सबों के प्रभाव के कारण उनको आसक्ति हो गई, कैसे मैं इस गद्दी पे बैठूं। एसोसिएशन किसके संग के कारण क्या हो रहा है? उसी व्यक्ति पे हो रहा है, सेम पर्सन। तो आप जितना गंभीरता से ये बात समझेंगे, महाराज प्रियव्रत जो थे वो बिल्कुल रुचि नहीं रख रहे थे इस बात में। जैसे ध्रुव महाराज ने कहा ना कि मुझे राज्य में अब रुचि नहीं है, वैसे प्रियव्रत महाराज ने मना कर दिया था, नो आई डोंट वांट टू, राजकाज से मेरा कोई मतलब नहीं है। तब वो चले गए थे। तब उनको भी साधु के ज्ञान से फिर ये बात समझ में आई कि नहीं नहीं, जिम्मेवारी है, स्वयं मनु की एक जिम्मेवारी है जिसको उनको शोल्डर करना है, तो उनको राजकाज में जोड़ना ही पड़ेगा। सो एक व्यक्ति जो विरक्त होना चाहता था, वो जिम्मेवारी की बोझ के कारण
जुड़ा इस कार्य से। क्यों? क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई कि ये भगवान की योजना है और इसका अंश होकर वो भगवान से दूर नहीं जाएगा, भगवान के नजदीक आ जाएगा। सो ही केम बैक और बहुत मजबूती से उन्होंने राजकाज किया। ब्रह्मा इंद्र सबने उनको मनाया कि कैसे होगा, ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। मुझे याद आता है कि जब मैं दिल्ली में था, दिल्ली में ना, तो जब जॉब में था तो बहुत लोगों ने बहुत तरह से उत्साहित किया कि व्हाई डोंट यू गेट मैरिड फास्ट, व्हाई डोंट यू मैरी, एंड व्हाई आर यू सो सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ। तो साधु का अपना तरीका होता है भक्ति की ओर उत्साहित करने का, और जो व्यक्ति असाधु है उसका अपना तरीका होता है भक्ति से आपको दूर खींचने का। लेकिन दोनों ब्रह्मा जी का ही नाम ले रहे थे। जैसे हमारा संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है, तो इस्कॉन वाले भी ब्रह्मा जी का ही नाम लेके बोल रहे थे कि भाई गंभीरता से इस क्षेत्र में उतरिए और भगवान की सेवा से जुड़े रहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो ऑफिस में दिन रात नशा करने वाला व्यक्ति था वो भी यही कहता था, अरे ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि करना, सृष्टि चलाना, तुम शादी नहीं करोगे, कोई संतति नहीं होगी, सृष्टि कैसे चलेगी, तो उन्हीं ब्रह्मा जी का काम खराब हो जाएगा। अब आप सोचिए गौर से कि अगर आप ज्ञानवान नहीं हैं तो माया ने कितने एजेंट बिठा रखे हैं कई रूपों में। कोई सूट टाई पहन के बैठता है, कोई नकली साधु पहन के बन के बैठता है, कोई बॉयफ्रेंड बन के आता है, कोई गर्लफ्रेंड बन के आता है, कोई मित्र बन के आता है, कोई पड़ोसी। तो वो व्यक्ति भी मतलब मुझे कृष्ण कॉन्शियसनेस से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाम ब्रह्मा जी का ही ले रहा था कि ये तो तुम धर्म को ठीक से समझे नहीं भाई, तुम ब्रह्मा जी का काम खराब करके धार्मिक कैसे हो सकते। तो हमारे जितने मंदिर वाले भक्त लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो ब्रह्मा जी का काम खराब कर दिया। नहीं, धर्म को इस तरह अपने इच्छा से तोड़ना मरोड़ना और उसको अपनी प्रवृत्ति या अपनी इंद्रियों की शांति की किए जाने वाले कार्यों के लिए उपयोग करना, दिस इज मूर्खता। जैसे एक चाकू से आप सब्जी काट के उसको पका सकते हैं, भगवान को ऑफर कर सकते हैं और फिर प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं, तो चाकू का एक वो भी इस्तेमाल है। और उस चाकू को अगर हम अपने उंगली काट लेंगे तो अपना नुकसान कर देंगे, चाकू का वो भी इस्तेमाल है। इसी तरह अभी रिसेंटली एक चर्चा, जैसे मैं आपसे चर्चा करता हूँ वैसे ही कार में मेरे साथ जो भी ट्रैवल करते हैं मैं उसको कोशिश करता हूँ कृष्ण के बारे में जानने, थोड़ी चर्चा हो। तो देखिए माया कैसे बुद्धि को कितना भ्रष्ट करती है, किस डिग्री तक भ्रष्ट कर सकती है, आप ये बात समझने की कोशिश करें। तो ये बात चर्चा हो रही थी कि अच्छा धर्म क्यों पालन करना चाहिए, तो उसमें हमने उनसे वो चर्चा किया उस श्लोक को कि धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, है ना, धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य है तो उसके जीवन में कोई धर्म तो होना ही चाहिए, कम या ज्यादा, क्योंकि धर्महीन व्यक्ति एक पशु के समान है। तो वो व्यक्ति तब तक मूर्छित था एकदम, वो आधे मन से सुन भी रहा था, जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन ये बात सुनते ही वो चार्ज हो गया पूरा। कहा क्या कहा, क्या कहा? मैंने कहा धर्म ही नहीं ना पशु भी समान ना, धर्म से हीन जो व्यक्ति है वो पशु के समान है। वो कहा अरे तुम पशु को छोटा समझते हो। तो मैं सिर्फ उसका मुंह देखता रहा। सुबह शाम मुर्गी काट के खाने वाला व्यक्ति इस पशु के लिए कितनी दया, कितनी चिंता। दिस इज द सोसाइटी वी लिव इन। इसी समाज में हम रहते हैं जहां जब धर्म की बात की जाए तो पशु को मनुष्य के बराबर कर देते हैं। और जब उनको याद दिलाया कि भाई तब समाज में इतनी हिंसा क्यों हो रही है, तो उसने कहा क्योंकि लोग ज्ञान नहीं अर्जित कर रहे हैं और जीवन में परिश्रम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि उनकी बुद्धि से परे बातचीत कर रहा हूं। तो मैंने कहा छोड़िए, पशु वशु
वाली बात आप तो छोड़ ही दीजिए, वो बहुत भारी बात है। आप सिर्फ इतनी सी बात सोचिए कि सभी इंसान एक जैसे हैं। उन्होंने कहा हाँ, सभी इंसान एक जैसे हैं। मैंने कहा आप और मैं इतनी लंबी गाड़ी में चल रहे हैं और ड्राइवर एक सामने ड्राइव कर रहा है, एसी भी चल रहा है, और उस आदमी को देख रहे हो रोड के किनारे वो कचरा बीन रहा था। क्या आपने कभी उसको अपनी बराबरी का एहसास दिलाने की कोशिश की है? तो मुंह देखने लगा। मैंने कहा हाँ, यह हमारी बातें जो है आपके स्तर से देखी जाए तो ऐसे ही है कि हमें ये जर्नी करनी है 1 घंटे की। 1 घंटे की जर्नी में जैसे कोई मूंगफली खाता है, कोई गाने सुनता है, कोई पॉलिटिक्स की बातें करता है, आप इस बात को भी ऐसे ही समझ रहे हैं। उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। वो जिस परिवेश में पैदा हुआ है, जिस हवा में वो सांस लेता है, जहां वो पला बढ़ा है, जो लोग उसके जीवन के आदर्श हैं, सबों की जीवन शैली ऐसी ही है। तो वो तो अभागा व्यक्ति है ना। लेकिन आप भाग्यहीन नहीं है। आपके जीवन में भगवान ने एक अवसर दिया है। प्रभुपाद ने एक बुक लिखा था अजामिल की कथा के ऊपर, द सेकेंड चांस, दूसरा अवसर। मतलब पहला अवसर तो हम ऑलरेडी गंवा चुके हैं, ये सेकेंड चांस है। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू कि आप इस दूसरे अवसर का लाभ उठाएं और भक्ति के प्रति ज्यादा निष्ठा से कार्य करें और भक्तों का संग करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, इस तरह अपने जीवन को सफल बनाएं। अन्यथा अन्यथा जैसे बिल्ली अपना शिकार झपटने के लिए तैयार बैठी होती है, वैसे माया आपका शिकार करने के लिए तैयार बैठी है। माया बाहर से नहीं आती, कॉल बिल नहीं बजाती, आपको नोटिस नहीं देती। माया कोई भी हो सकता है। आप स्वयं के लिए माया हो सकता है, आपका ईगो आपके लिए माया हो सकता है, आपका इग्नोरेंस आपके लिए माया हो सकता है, आपका लेथार्जी आपके लिए माया हो सकता है। तो प्लीज लड़ाई में ताकत लगाइए। आप जब सोते भी हैं तभी भी माया सोती नहीं। आप जब इग्नोर कर रहे होते हैं माया को, तभी भी माया आपको इग्नोर नहीं करती। वो हर क्षण कार्यशील है, हर क्षण आपके लिए एक नया जाल बुन रही है। तो अगर आप अपने आप को बचाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप काल के गाल में जाएंगे, माया के प्रकोप में निम्न यूनियन में चले जाएंगे। अपने हित में कार्य करें। अच्छा, ये तो फिर फैंटेसी और रियलिटी के बीच वाली बात हो गई कि क्या होगा मरने के बाद। तो वो डरा नहीं रहा हूं मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। लेकिन इस बात का लक्षण क्या है कि मैं माया से दूर और भगवान से नजदीक हो रहा हूं। इस बात को बहुत गौर से सोचिए। कैसे मुझे पता चले कि मैं भगवान से नजदीक हो रहा हूं और माया से दूर हो रहा हूं? कई बार हम पुरुष होते हैं, इसी नाते हम बहुत गर्व से भरे होते हैं दैट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन समवन। और अगर हम धन उपार्जन में सक्षम हैं तब तो कहना ही क्या, तब हमारे ऊपर रावण के 10 सर होते हैं, एकदम इतने बड़े देमन हो जाते हैं। और समाज में हमारा कुछ प्रभाव हो तो और भी ज्यादा हम गर्व से भर जाते हैं, ईर्ष्या से भर जाते हैं। कई बार हम स्त्री होते हैं या किसी दुखमय परिस्थिति में होते हैं, तो वो भी हम अपने ही कंपैशन में झूमते हुए रहते जाते हैं कि हमारा तो बहुत खराब केस है, हम तो कर ही क्या सकते हैं, हम तो डिपेंडेंट हैं। भगवान ने सबों के बारे में एक लाइन कहा, क्या कहा? मम एव अंश, ममई अंश। भगवान ने ये थोड़े कहा ये पुरुष मेरा अंश है, स्त्री मेरा अंश है, बिल्ली मेरा अंश है, जानवर है। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा जितनी जीवात्माएं हैं सब मेरा अंश, ममई अंश, जीव लोक जीव भूत सनातना। ये सभी सनातन है जो मेरे अपने अंश है ना। और क्यों कष्ट में है, क्यों कष्टमय परिस्थितियों में है, क्यों आनंद नहीं अनुभव कर पा रहे? क्योंकि वे अपनी इंद्रियों के प्रभाव के कारण, किसके प्रभाव के कारण? इंद्रियों के प्रभाव के कारण घसीटे जा रहे हैं। कर्षति, द वर्ड यूज्ड इज कर्षति। बैल जैसे हल को खींचता है, बैल जानते हैं ना, बैल, बैल के नाक में एक रस्सी डाली जाती है ताकि वो काबू में रह पाए।
आप तो शहरों में पैदा होने वाले लोग, उनको तो समझाना भी मुश्किल भागवतम। कैसे बैल के नाक में रस्सी होती है, अब बैल ही नहीं देखा उसने, प्लास्टिक के बैल देखे, उसकी नाक में कहाँ रस्सी आएगी। तो ये बहुत भागवतम अब कठिन कार्य, धीरे धीरे डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा समझाना। तो जैसे नाथ कहते हैं ना, नाथ, तो हम लोग के गांव में बोलते हैं नाथ, उसको बोलते हैं नाक के थ्रू वो जो रस्सी पास करती है उसको सर के पीछे ऐसे बांधा जाता है और उसको खींच के उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह जीवात्मा कंट्रोल में रहती है, किसके? अपनी इंद्रियों के। तो भगवान कहते हैं चूंकि यह इंद्रियों के कंट्रोल में आकर कार्य कर रहा है, इसीलिए दुख भोग रहा है। तो क्या क्या संभावना है, कैसे इसको सुख की ओर ले जाया जाए? हाँ, एक संभावना है, कैसे कि साधु पुरुष का संग अगर ये करेगा तो उसके लिए उपलब्धि का द्वार खुल जाएगा। साधु पुरुष का संग करेगा तो, साधु पुरुष कौन होते हैं? जो भगवान की कथा श्रवण और भगवान नाम कीर्तन में रुचि रखते हैं। तो हमें प्रयास करके भगवान की कथा श्रवण में रुचि लेनी चाहिए, प्रयास करके भगवान नाम कीर्तन में रुचि लेनी चाहिए। इस तरह अपने जीवन को सफल करना चाहिए। हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा समय आपके ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से खत्म हो चुका है। उसकी दया है तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर हम लोग कर सकते हैं, अगर उसकी दया नहीं है तो कभी भी मेरा गला काट सकता है और मुझे यहाँ से गेट आउट बोल सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई भी अगर प्रभु जी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत दंडवत, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऑफ द ट्रैक है, मतलब कि अरे, आप पहले व्यक्ति मिले जो पहचान पाए कि कृष्णा कॉन्शियसनेस वालों से भी ज्यादा ऑफ ट्रैक कोई होता है। बोलिए। प्रभु जी, पहले जब शास्त्र पढ़ते थे तो बहुत रुचि आती थी, मतलब कि जब स्टार्टिंग करते हैं किसी बुक की तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, बट कि धीरे धीरे वो 3-4 चैप्टर होते हैं इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। आज असल में जिस बात पे चर्चा करने में आया था ना, वो इसके इर्द गिर्द ही घूमने वाला था, लेकिन आप लोगों से कुछ और चर्चा शुरू कर दी और समय चला गया उधर। बहुत शॉर्ट में बताता हूं कि उसके रिगार्डिंग भागवतम मैंने एक प्रसंग पढ़ा, राजा पुरंजन की कथा। उसमें प्रभुपाद ने एक जगह तात्पर्य में लिखा है ये बात कि जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तब एक बार को तो हमारी बुद्धि जागृत होती है और हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, लेकिन बहुत जल्दी ही हमारे मन और बुद्धि में वार्तालाप शुरू हो जाता है। अच्छा भाई, प्रभु जी मिल तो गए, प्रसाद खा तो लिया, बोल तो रहे सुबह आने के लिए, अब क्या किया जाए? शाम वाली पार्टी जरूरी है या सुबह वाली पार्टी जरूरी है? तो जब व्यक्ति शाम वाली पार्टी से खुद को अलग करता है तो उसको सुबह वाली पार्टी में रुचि बनने लगती, और जब वो बैलेंस करने की कोशिश करने लगता है ना सुबह वाली और शाम वाली में, तो शाम वाली पार्टी बहुत मजबूत होती है। वो ऐसे बॉर्डर लाइन कबड्डी खिलाड़ी को अपने पाले में खींच लेती है। हमारी रुचि या अरुचि इस पे डिपेंड करता है कि मैं बाकी समय में क्या कर रहा हूं। If I am cultivating this taste about Krishna consciousness, I will develop that taste in reading also, है ना? उसमें प्रभुपाद ने लिखा अम्बरीश महाराज की कथा कि कैसे वो अपनी आंखों का सदुपयोग करते थे भगवान के विग्रहों के दर्शन के लिए, कैसे वो अपनी जीवा का उपयोग करते थे भगवान नाम का कीर्तन करने के लिए और भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद स्वीकार करने के लिए, कैसे कानों का उपयोग करते थे भगवान की चर्चा सुनने के लिए, और कैसे हाथों का प्रयोग करता था भगवान के मंदिर का मार्जन करने के लिए, और कैसे अपने चरणों का उपयोग करते थे भगवान के मंदिर तक चल के जाने के लिए और भगवान के
गौरव गाथा को सबों तक पहुंचाने के लिए। तो इस तरह जब अपनी इंद्रियों का प्रयोग और भगवान की दिशा में करने लगे तो उनकी जो रुचि थी कृष्ण से इतर विषयों में वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और भगवान के विषय में उनकी रुचि बढ़ने लगी। तो आप जब कोशिश करके ये प्रयास करिएगा कि आपकी जो इंद्रियां हैं उसको ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगाए तो वो स्वाभाविक रुचि वापस आ जाएगी। ठीक है। और प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। जैसे आज तो आपने संयोग से मैंने कहा 9:16 होने के बाद भी आप सवाल पूछिए और आपने हिम्मत करके आज बटन दबा ही दिया, अनम्यूट करके सवाल पूछ लिया। जो ये अवसर ना भी आता तो प्रभुपाद की पुस्तक आपके घर में रहती तो देर सवेर इस जवाब से आपकी मुलाकात हो जाती। प्रभुपाद इतना विलक्षण तात्पर्य लिखते हैं प्रभु जी, आपको लगता है बिल्कुल एकदम आप ही के केस के लिए तो लिखा था, एग्जैक्टली यही लिखा है उन्होंने। मैं आपको चाहिए तो आपसे मैं शेयर कर लूंगा, 4th कैंटो 25th चैप्टर का ये डिस्कशन है। उसमें प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं कि एक बार तो ये सवाल जवाब मन और बुद्धि के बीच में शुरू होता है और उसमें जो सही डिसीजन लेता है वो सही दिशा में चल पड़ता है, दूसरा आदमी फिसल जाता है, फिर जहां था वहीं छूट जाता है। तो आप प्रयास करिए, है ना, प्रयास करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है प्रभु जी। और कोई सवाल? सिर्फ सवाल ही नहीं, आप मतलब मेरी अपूर्णता भी बता सकते हैं, मेरे लाभ के लिए भी कुछ बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक सब लोग थक गए हैं, ऑलरेडी 9:20 हो गया है। जो लोग ना जी प्रभु जी हम लोग जैसे और दृढ़ कैसे हो सकते हैं भक्ति में आपके आप जैसे? सबसे पहले तो आपको मैं इस बात के लिए मतलब कंग्रेचुलेट करता हूं कि आप बहुत हिम्मत वाले व्यक्ति हैं। आप वो पहले व्यक्ति हैं जो शुरू से कैमरा ऑन करके बैठते हैं, पहले लेक्चर से मैं बहुत गौर से देखा है। इससे मुझे लगता है कि आप काफी हिम्मत वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खुल के सामने आता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो पूरा लाभ उठाता है, और जो पिछली पंक्ति में छुप के बैठा रहता है सिर्फ प्रसाद के वक्त में खुल के सामने आता है, उसको लाभ तो होता है, समय बहुत लग जाता है। सो कंग्रेचुलेशंस, आप खुल के सामने आते हैं। अब बोलिए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि हम लोग दृढ़ कैसे हो सकते हैं भक्ति में, जैसे है ना हमारा क्या होता है कि इंटरेस्ट तो कभी तो आता है, फिर कभी डाउन हो जाता है, फिर ऊपर होता है, फिर डाउन होता है, ऐसे मतलब चलता रहता है। ऐसा लगता है कि कब फिक्स होंगे हम भक्ति में? अगर फाइनेंस के मार्केट में कोई आपकी रुचि होती हो या रही हो कभी, तो आप समझ पाएंगे कि फॉर ए गुड कंपनी शेयर, यू नो, देयर आर फ्लक्चुएशंस बट द डायरेक्शन इज अप, है ना। तो आध्यात्मिक जीवन में फ्लक्चुएशंस आर मोस्ट वेलकम। इससे तो पता चलता है हम जीवित हैं। फ्लक्चुएशंस तो होंगे, इससे पता चलता है कि हम जीवन में माया से संघर्ष कर रहे हैं। फ्लक्चुएशंस तो होंगे, लेकिन दिशा ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा भक्तों के संग के द्वारा, गंभीरता से शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। और हमेशा जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, हाउ डज इट रिलेट टू माई लाइफ? If it's not relating to your life, it's not meant for you, boy, leave it. अगर आप इसको अपने जीवन से नहीं जोड़ के देख पा रहे हैं तो ये आपके लिए बना नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो कहा है सब आपके जीवन में लागू है, सब आपके लिए कहा है, पर्सनल। आई हर्ड ए लेक्चर वेरी रिसेंटली, एक माता जी हैं, वो लेक्चर दे रही थी, वो कह रही थी आप भगवत गीता में अगर कई सारे श्लोकों को पढ़े तो भगवान कहते हैं, जैसे भगवान जैसे आपके पास लव लेटर्स भेज रहे हो, इस तरह तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे सबसे नजदीक हो, तुम मेरा अंश हो, ऐसी चिट्ठियां कौन लिखता है? टीन एज में लोग लिखते फिरते हैं, है ना। भगवान ने आज से हजारों साल पहले खुलेआम ये चिट्ठी लिखी थी अपनी सभी अंश के लिए। ठीक है, तो जब आप उन श्लोकों को उन चिट्ठियों की तरह समझेंगे ना, तब आपको उसके प्रति इमोशनल अटैचमेंट होगा, तब आपको लाभ होने लगेगा। जब तक वो कोरे शब्द हैं तब तक आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। और ये इमोशनल अटैचमेंट लाने के लिए आपको ऐसे व्यक्तियों से जुड़ के रहना पड़ेगा जिनको
इमोशनल अटैचमेंट है, ये तो बीमारी है। कोरोना वाला ही कोरोना दे सकता है, करुणा वाला ही करुणा दे सकता है ना। तो इसीलिए कहते हैं तादेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्म में हो यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है ना कि यही मेरे जीवन की अभिलाषा है, क्या? तादेर चरण से भी, उनके चरणों की सेवा करते हुए। किनके चरणों की? चरण सेवा तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, हम तो एक्सपर्ट है चरण सेवा करने की। लेकिन हम चरण सेवा कर रहे हैं कहां से धन, कहां से धन, कहां से धन? नारायण नहीं चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए। तो जब नारायण के चरण सेवा की और नारायण की सेवा करने वालों की चरण सेवा में जुट जाएंगे तो आपको भी यही इमोशन आएगा। दिस आई एम सेइंग विद अ लॉट ऑफ सीरियसनेस that this emotional attachment to Krishna is something which is transmitted, बिजली जैसे तार के द्वारा ट्रांसमिट होता है ना, तो इमोशन फॉर कृष्णा इज ट्रांसमिटेड, दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ पर्सन जो स्वयं इस इमोशन को महसूस करता है। तो हमको ऐसे साधुओं को ढूंढना चाहिए, उनका संग करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि ये रुचि हमारी बनी रहे। ठीक है? प्रभु जी, मेरा भी एक सवाल है। मेरा भी क्यों कहा आपने? भगवान ने सबको अपना अंश कहा है, तो आपका सवाल कोई हल्का नहीं है। जी बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ प्रभु जी, लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन नम्रता जो है वो लोगों में आता नहीं है। नम्रता जो स्वभाव में है, या अपने सामने वालों के लिए भी विनम्रता जो चाहिए वो उसमें बहुत कमी रहती है लोगों में। उनको क्या करना चाहिए ये बताइए। रावण को ज्ञान में कमी नहीं थी, पर नम्रता नहीं थी, अहंकार बहुत था उनके अंदर, है ना। तो उसका कारण क्या था? कि वो भगवान को शरणागत नहीं था। एक्चुअली सिर्फ यही नहीं, जितनी भी किस्म की विकृतियां हमारे पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में दिखाई पड़ती है, उसका मूल ही यही है कि भगवान के प्रति शरणागति नहीं है। और जब वो नहीं होता है तो ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या के कारण आदमी 100 किस्म की अभद्रता करता है, जिसमें विनम्रता का भाव भी है। तो इसीलिए किसी को डायरेक्टली अगर आप ये उनका एक्सरे निकाल के सामने रख देंगे तो अगले दिन से वो आपसे मिलना भी छोड़ देंगे। हाँ, उनके लिए हम खराब हो जाते हैं अगर अच्छी बात बता। और ये भी एक खतरनाक बात है। मैं, आपने सवाल पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन मैं आपको भी ये बात आगाह करूं कि अगर वास्तव में हम किसी का हित चाहते हैं तो हमारा ध्यान उनके अंदर एक बिंदु भी कुछ अच्छाई है तो उस अच्छाई पे पूरा फोकस हो जाना चाहिए। यस प्रभु जी। उससे क्या होगा? तब हम विनम्र होकर उनको एक दिन प्रेरित कर पाएंगे। और हमारा ध्यान अगर उनके अपूर्णताओं पे केंद्रित हो जाएगा तो हम उनको और हर्ट कर देंगे, और थोड़ी भी संभावना जो अच्छाई की थी वो भी नष्ट हो जाएगी। तो हमें बहुत उसके लिए बताइए कि उनको क्या करना चाहिए। मैं जैसे नहीं समझा पाती, आप समझा दीजिए। आपके हृदय में भगवान है, आपके हृदय में भगवान है कि जोधपुर में छूट गए, आप पुनः आ गए? भगवान तो है प्रभु जी हृदय में। उनके हृदय में भी भगवान है, जो विनम्रता नहीं दिखा पा रहे हैं ना, उनके हृदय में भी भगवान है। और दोनों भगवान का वोटर आईडी भी सेम है, आधार कार्ड भी सेम है, वही भगवान दोनों के हृदय में है। तो जब आप अपने हृदय में उपस्थित भगवान से प्रार्थना करेंगे तो एक दिन उनका हृदय भी वो पिघला देंगे, है ना। तो इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उनको अपनी ओर उन्मुख करें। प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो किसी अमेरिकन को जानते नहीं थे, तो उन्होंने जो प्रार्थना लिखी उसमें लिखा कि मेरे बस में तो नहीं है कि मैं इनको प्रभावित कर पाऊं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं तो नहीं समझा पाती हूं, तो आपको ये जान के प्रसन्नता होगी प्रभुपाद को भी ऐसा लगता था। तो मेरे में नहीं है, बट मुझे ही और सहनशील होना पड़ेगा। जी जी जी, आपका नाव जो है तुरंत किनारे लग गया। वेरी नाइस।
लेकिन भगवान से पर प्रार्थना मैं करते रहिए पर हमेशा। प्रभु जी मैं यही चाहती हूँ कि मैं जिसके साथ हूँ वो और भी उनके लिए और भी अच्छा हो जाए कुछ, तो जी आप बता दीजिए। जी जी जी, एकदम एकदम, यही इच्छा तो आपको मतलब भक्ति के लायक बनाती है। जब हम किसी का हित चाहते हैं, इसका मतलब हम भक्त हैं। हम्म, जब हम किसी का की अंदर अच्छाई देखना चाहते हैं, इसका मतलब हम भगवान की ओर जा रहे हैं। तो आपका ये जो आपकी ये जो इच्छा है, बहुत सही इच्छा है, और ये कितनी जल्दी फलवती होगी, उसके लिए जितना अधिक आप जप करेंगे, भगवान को जितनी ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे, उतनी जल्दी ये कार्य भी हो जाएगा। लेकिन हमेशा अपने आप को तैयार रखें कि लोगों के अंदर अच्छाई पे अपना पूरा दूरबीन लगा के रखें, और उसकी अपूर्णताओं पे माइक्रोस्कोप ना लगाएं। ठीक माता जी? यस प्रभु जी। प्रभु जी को बहुत धन्यवाद, उन्होंने दर्शन करा दिया अपना, बहुत वो यहीं पर है प्रभु जी, एक्चुअली आए हुए हैं अभी एक वीक के लिए, अच्छा, तो वेल राइट। साथ में हम लोग सुन लिया आपकी वो कथा। जय जय जय, बहुत 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 अच्छा। ठीक प्रभु, धन्यवाद। Shall we end now? It's 9:30. यस प्रभु जी। किसी का कोई प्रश्न बाकी है अभी? कई सारे हमारे बीच मौनी महात्मा लोग हैं जो सिर्फ पीते हैं। और एनीवे, आप सब समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारे पुराने चेहरे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आते हैं और रुचि लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपने स्थान पे ठीक से होंगे, भगवत कार्य में लगे होंगे, जप अपना सही कर रहे होंगे, प्रभुपाद के साहित्य पढ़ रहे होंगे। समय काल की दूरी किसी भी संबंध को डाइल्यूट नहीं कर सकती, अगर हम सब लोग कृष्णा कॉन्शियस में लगे हों तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाल के आए, और इसी तरह रुचि से जुड़े रहिए। हाँ, भूलिएगा नहीं, आज मैंने एक बात कही थी कि ये क्लास खत्म होने के बाद सोने के पहले क्या करना है, ठीक है? और फिर आपके बहादुरी का टेस्ट भी मैंने बोला था, ट्राई करके देखिए, आपको आनंद आएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरे सभी डिवोटीज का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।